हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि इस अकाउंट के क्या फीचर्स हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस अकाउंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस अकाउंट के कुछ ज़रूरी फीस और चार्जेस के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। आगे आप लोगों को पता लगेगा कि कैसे ये ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, समझते हैं इस अकाउंट के फीचर्स और उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो ये जो अकाउंट है ये आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस अकाउंट के साथ में आपको वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी मिलती है, जिससे कि आप घर बैठे ही अपने अकाउंट की फुल केवाईसी वीडियो केवाईसी के ज़रिए से, मतलब वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से करा सकते हैं। इसमें आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो पूरा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होता है ये ऑनलाइन होता है और डिजिटल होता है। ये एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। बहरहाल इस अकाउंट में आपको अप टू 7% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये अप टू 7% है, इसको समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक इस अकाउंट में आपको 7% तक इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 7% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपके अमाउंट पे कि आपने कितना अमाउंट अपने अकाउंट में रख रखा है। तो उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट इस अकाउंट में मिलता है। और ये जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ये मंथली दिया जाता है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको मंथली पे आउट करता है जो इंटरेस्ट होता है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादातर बैंक जो है क्वार्टरली पे करते हैं, 3 महीने में इंटरेस्ट जो है बैंक में आता है, लेकिन ये लोग हर महीने जो पे कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा है इनका। इस अकाउंट के साथ में आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है वो रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड होता है, जिसके साथ में आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस दिया जाता है। मतलब कि ये फैसिलिटी, ये फीचर आपको मिलता है। तो ये आपको फीचर मिलेगा अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे। तो आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा रुपे प्लेटिनम कैटेगरी का, उसमें आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी मिलेगी, उसका फीचर आपको दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, तो यहाँ पे बताया गया है नो मिनिमम बैलेंस, मतलब कि इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हुआ इस तरह से। इस अकाउंट में आपको फीचर रिच डेबिट कार्ड मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको रुपे प्लेटिनम कैटेगरी का डेबिट कार्ड मिलता है, जो कि एक बेहतरीन डेबिट कार्ड माना जाता है, जिसका चार्ज कम होने के साथ साथ आपको इसमें अच्छे फीचर्स मिलते हैं, अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपको एक्साइटिंग ऑफर्स वगैरह, डिस्काउंट वगैरह इस डेबिट कार्ड के साथ में मिलते हैं रुपए की तरफ से। और बाकी आपको इस अकाउंट के साथ में डिजिटल बैंकिंग या फिर आपका ये ऑनलाइन बैंकिंग जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह की फैसिलिटी मिलती है। तो आपको जो है 24 घंटे और 7 दिन लगातार आपको बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाती है। जैसे नॉर्मली आप आजकल के तो बैंकों में देख ही रहे हैं कि आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह की फैसिलिटी मिल ही रही है। तो ये फैसिलिटीज़ आजकल बैंक्स दे रहे हैं सभी, तो ये भी बैंक दे रहा है। एक्सटेंडेड बैंकिंग आवर्स का आपको फीचर मिलता है। ये क्या होता है कि जैसे बैंक्स जो है ज़्यादातर 4 बजे तक बंद हो जाते हैं। अगर आप 4 बजे के बाद जाएंगे ब्रांच में तो आपका काम नहीं हो पाएगा, कहेंगे कि बैंक बंद हो चुका है, अब नहीं जो काम हो पाएगा, आप कल आइएगा। तो ये आपको जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फीचर देता है कि आप 4 बजे के बाद भी जाएंगे ना, 6 बजे तक जाएंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपका कोई काम है जो कि ब्रांच से ही होता है तो वो जो है काम आपका हो जाएगा। अगर आप जो है बैंकिंग आवर्स के बाद जाते हैं तब भी, जैसे 4 बजे के बाद जाते हैं तब भी। इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटी मिलती है, जो कि आजकल कार्ड्स में दी जा रही है आमतौर पर। तो जब आप ये अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपको सारे फीचर्स और बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो नॉर्मली एक अकाउंट के साथ में होते हैं। तो वो सभी आपको फीचर्स, बेनिफिट, फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करिए, पेमेंट्स वगैरह करिए, तो ये सब कुछ आपको दिया जाता है। अगर आपको ऑफलाइन बैंकिंग करना है तो आप ऑफलाइन भी करिए। अगर आपको ब्रांच विजिट करके कैश डिपॉजिट करना है, कैश विड्रॉल करना है, वो सारे ही आपको जो यहाँ पे फीचर्स मिल रहे हैं, सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन सब के। इसके अलावा जो इनके वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनका भी आप जो बेनिफिट ले सकते हैं, उनका भी लाभ उठा सकते हैं। जैसे लॉकर्स वगैरह, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर इंश्योरेंस लेना है, या फिर अगर आपको लोन लेना है, तो ये सारे ही आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं आपके लिए, चाहे तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा NEFT, IMPS, RTGS ये जो ट्रांजेक्शन्स के मोड होते हैं ये डिजिटल चैनल से फ्री होते हैं। डिजिटल चैनल का मतलब है कि ऑनलाइन, डिजिटली। तो आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर जो है मोबाइल बैंकिंग से अगर आप किसी को NEFT या फिर RTGS या फिर IMPS के ज़रिए से पैसे भेजते हैं तो वो जो है फ्री रहते हैं।
ट्रांजेक्शन्स उन पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। हाँ, अगर आप ब्रांच के थ्रू से ये ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए चार्ज है, अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करें तो देखिए, जो भी पर्सन इस अकाउंट को ओपन करना चाहता है उसकी एज सबसे पहले 18 या फिर 18 अबव होनी चाहिए, 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस अकाउंट के लिए जो मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस है वो नील है, मतलब कि किसी भी तरह का आपको मिनिमम बैलेंस इसमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से आपको कोई भी नॉन मेंटेनेंस का चार्ज भी नहीं देना होगा। अगर आप अपने अकाउंट में कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम से आप अनलिमिटेड डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एटीएम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो डेबिट कार्ड आपको इस अकाउंट में रुपए प्लेटिनम मिलता है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जिसकी जो एनुअल फ़ी होती है वो 150 रुपीज़ होती है, मतलब कि 150 रुपये इसकी एनुअल फ़ी होती है, प्लस जीएसटी कर लीजिएगा, क्योंकि जीएसटी भी यहाँ पे आपसे लिया जाता है, जो फीस और चार्जेस होते हैं उन पे जीएसटी भी ऐड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। जो आप एटीएम पर ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने एटीएम कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से, उन ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं और उनके चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ करके किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलते हैं एटीएम से ट्रांजैक्शन करने के लिए। उसके बाद से आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये चार्जेस आपको कैसे देने होते हैं, किस तरह के ये चार्जेस होते हैं, तो जब आप 5 फ्री ट्रांजैक्शंस कर लेंगे महीने में किसी दूसरे बैंक के एटीएम से, तो उसके बाद जो छठा ट्रांजैक्शन होगा उसके बाद से आपसे चार्जेस लिए जाने लग जाएंगे। तो मतलब छठे ट्रांजैक्शन से आपको चार्जेस देने होंगे। तो अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो उसके लिए 20 रुपये चार्ज आपको देना होगा। और अगर आप जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने बैलेंस चेक कर लिया, अगर आपने मिनी स्टेटमेंट वगैरह देख लिया, अगर आपने जो है पिन चेंज कर दिया अपने एटीएम का, तो उसके लिए जो है चार्ज आपसे लिया जाएगा 8 रुपये। मतलब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का चार्ज होगा 8 रुपये और पैसे निकालने का 20 रुपये। ये जो आपसे तब लिया जाएगा जब आपने 5 फ्री ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिए महीने में, तो छठे से आपको चार्ज देना होगा। तो ये तो बात रही इंडिया की। अगर आप इंडिया के बाहर जो है किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो फिर आपको जो है उसके लिए, अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब पैसे निकालते हैं, तो 100 रुपये चार्ज देना होगा। और जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे जीएसटी ऐड किया जाता है। तो अभी के टाइम में 18% आपसे जीएसटी लिया जा रहा है, मतलब कि 18% जीएसटी लिया जा रहा है। तो हाँ, ये बात हो गई दोस्तों कि अगर हम जो है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर किसी एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, तो उसके लिए 100 रुपये हमें चार्ज देना होगा प्लस जीएसटी। और अगर हम जो है पैसे नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ बैलेंस वगैरह चेक कर रहे हैं, पिन वगैरह चेंज कर रहे हैं, मतलब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें चार्ज देना होगा 25 रुपये। और इसी तरह से अगर एटीएम ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होता है, चाहे इंडिया में रह करके या फिर इंडिया से बाहर, तो उसके लिए आपको चार्ज देना होगा 25 रुपये। और सभी चार्जेस के लिए मैंने बता दिया, प्लस जीएसटी करते जाइएगा आप। अगर आप अपने कार्ड को री इशू कराते हैं, रिप्लेस कराते हैं, तो उसके लिए 150 रुपये चार्ज आपको देना होगा। और फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी, जैसे कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो, या फिर पाउंड हो, या फिर दुनिया भर की कोई और करेंसी हो, तो उसमें आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको हर ट्रांजैक्शन का 3.5%, जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसी के 3.5%, मतलब 3.5% आपको चार्ज देना होगा। अब इसको चाहे आप 3.5% का या फिर 3.50% का, ये बात एक ही होती है, 3.5%। कैश डिपॉजिट आप हर ब्रांच से कर सकते हैं, ऑल ब्रांचेज यहाँ पे बताया गया है, सभी ब्रांचेज से कर सकते हैं। तो आपको 1 लाख रुपये तक फ्री कैश डिपॉजिट मिलता है। आप महीने भर में 1 लाख रुपये तक फ्री में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद जो 1 लाख रुपये से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं, तो फिर उसके लिए आपसे चार्ज लिया जाएगा। हर 1000 रुपये पे 4 रुपये आपको चार्ज देना होगा, जिसमें से कम आपको 50 रुपये चार्ज देना होगा। अब इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि हर 1000 रुपये पे 4 रुपये आपको चार्ज देना है। तो अगर आपने 2000 रुपये मान लीजिए कि कैश डिपॉजिट किया, आपने पहले ही जो 1 लाख रुपये की जो लिमिट थी, फ्री लिमिट थी, वो ख़त्म कर लिया है। अब आप जो है कैश डिपॉजिट कर रहे हैं 2000 रुपये,
तो हर 1000 रुपये पे 4 रुपये आपसे यहाँ पे चार्ज लिया जा रहा है। तो हज़ार मतलब कि 4 4 8 रुपये प्लस GST चार्ज होगा। तो आप सोचेंगे कि चलो 8 रुपये प्लस GST चार्ज ही तो देना है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको कम से कम जो है 50 रुपये चार्ज देने होंगे। तो अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं जिस पे कि हर 1000 रुपये पे 4 रुपये जोड़े जाएँ और वो 50 रुपये से ज़्यादा हो जाए, तो फिर आपसे जो है हर 1000 रुपये पे 4 रुपये चार्ज लिया जाएगा। तो ये चालाकी होती है बैंकों की। RTGS और IMPS अगर आप ब्रांच से करते हैं तो आपको हर ट्रांजैक्शन का 10 रुपये चार्ज देना होगा। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो फ्री है। NEFT अगर आप ब्रांच से करते हैं तो आपको 1 लाख रुपये तक के अमाउंट पर, मतलब 1 लाख रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर 2 रुपये चार्ज देना होगा। और अगर जो 1 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट है, 1 लाख रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है, तो फिर आपको जो है 10 रुपये चार्ज देना होगा। पिकअप और डिलीवरी की भी आपको सर्विस दी जाती है, लेकिन पर विजिट का आपको 100 रुपये चार्ज देना होगा। कैश पिकअप और डिलीवरी की भी सर्विस दी जाती है, लेकिन अगर आप ये सर्विस लेंगे तो इसके लिए अगर आपका ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपये तक का है तो 250 रुपये चार्ज आपसे किया जाएगा प्लस GST। जितने भी फीस और चार्जेस सब पे GST लिया जाएगा, ये याद रखिएगा। आप बार बार बता रहा हूँ मैं। अगर आप DD को कैंसिल करवाते या फिर रीवैलिडेट कराते तो उसके लिए 100 रुपये यहाँ पे चार्ज बताया गया है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जैसे कि ECS NACH वगैरह ये सब आपने सेट कर रखा पेमेंट वगैरह के लिए। और अगर फेल होता है, अगर आपके अकाउंट में उतने बैलेंस नहीं जितने का पेमेंट होना है, या फिर जो है चेक है आपका बाउंस होता है, तो फिर समझिए कि 500 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए अपने अकाउंट में उतना बैलेंस बना करके रखिए ताकि ये सब जो है पेमेंट फेल ना हो, रिटर्न ना हो, नहीं तो इसके लिए जो है आपको भारी भरकम चार्ज देना पड़ जाएगा। SMS अलर्ट चार्जेस 30 पैसे पर SMS, लेकिन आपको पर क्वार्टर मैक्सिमम 15 रुपये ही देने होंगे, इससे ज़्यादा का नहीं। और वो भी ये सिर्फ जो नॉन मैंडेटरी मैसेजेस के लिए आपसे जो चार्ज लिया जाता है। जो मैंडेटरी मैसेजेस होते हैं वो तो आते ही रहते हैं, ज़रूरी जो मैसेजेस होते हैं जैसे OTP वगैरह वो सब तो आपको मिलेंगे ही। तो SMS अलर्ट्स आप चाहें तो ऑफ भी करा सकते हैं। AEPS मिनी स्टेटमेंट आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलते हैं, उसके बाद जो है हर ट्रांजैक्शन का 3 रुपये आपसे चार्ज लिया जाता है। अकाउंट क्लोजर फीस, अगर आप इस अकाउंट को क्लोज कराते हैं तो उसके लिए आपसे कितनी फ़ी ली जाएगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप 21 दिन के अंदर अंदर इस अकाउंट को क्लोज करा देते हैं तो उसके लिए आपसे कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी, वो फ्री है। लेकिन अगर आप 21 दिन के बाद और साल भर के अंदर अंदर इस अकाउंट को क्लोज कराते हैं तो उसके लिए आपसे जो 100 रुपये फ़ी ली जाएगी। 100 रुपये इसके लिए आपको फ़ी देना होगा प्लस GST। इसके अलावा अगर आप साल भर के बाद इस अकाउंट को क्लोज कराते हैं तो कोई भी आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अगर आप चाहें तो इसको दोबारा से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस अकाउंट के सभी ज़रूरी फ़ीस और चार्जेस। वैसे फ़ीस और चार्जेस तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं सब नहीं यहाँ पे बताऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जो है चार्जेस को एक्सप्लेन भी करता हूँ बताने के साथ साथ, नहीं तो बहुत से लोगों को समझ नहीं आते हैं चार्जेस, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप चार्जेस वगैरह चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सारे चार्जेस की लिस्ट जो है आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सबसे पहले तो ये 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है और इसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग ही सिर्फ करते हैं, आप ब्रांच वगैरह विजिट नहीं करते, आपको सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग करने हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से काम रहता है, तो ये अकाउंट आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो आप जो है बहुत आसानी से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।